हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे हम नाश्ता निकालने गए थे, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से चले आए थे। तो कल का बहुत ज़्यादा थकावट थी, पिछले कि बहुत दूर मैयत में जाना पड़ा था। तो यहाँ पे कल हम लोग नाश्ता भी नहीं करके गए थे। तो ये सब्ज़ी हम लोग का बचा हुआ था, जिसका मतलब मेरी ननद आई थी तो चिकन बनाया था। उसका जो कलेजी ये सब जो स्किन था वो सब रखा हुआ था। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मुर्गी को दही मंगा कर जब करके इसको हम बनाते हैं। ये अलग से फिर नाश्ता में बनाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ब्रश कर लिए थे तो नाश्ता चलिए रख देते हैं दस्तरखान में। और फिर नाश्ता करते हुए बताएंगे लॉकडाउन की। मेरा प्यारी बेटी बहुत है, छोटा बच्चा। मेरी बेटी को ना कोई भी बात शर्माने का तो इसी तरह कहते थे, बहुत ज़्यादा कुड़ दी है। तो कल से 2 दिन से बहुत ज़्यादा हम लोग थकान हो रहे थे। मेरी ननद ने कह रही कि मेरे को आना जाना भी मेरे पास कल उठा कर ले गए थे। तो सब्जी भी बचा हुआ था, तो आज नहीं बना के नहीं बनाए तो यहाँ पे नाश्ता हम निकाल लिए थे और मेरी बेटी मौका से फ़ायदा उठाई, अपना पापा का मोबाइल लेके गई। और पहला निवाला मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते हैं, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से पहला निवाला बीवी को खिलाना सवाब है, सुन्नत है। इसी वजह से पहला निवाला खाते। लेकिन इसमें रिकॉर्ड हो गया तो फिर हम काटे नहीं, सोचे चलो आप लोग को बता ही देते हैं कि ये पहला निवाला हस्बैंड के हाथ से सुन्नत होता है। तो मेरा थर्ड जो बोलते लॉकडाउन की कहानी है, वहाँ से हम छोड़े थे जो उनकी बताए थे कि जो मेरे घर के 4 घर के बाद जो हस्बैंड वाइफ को कोरोना बोलकर लेके गए थे। तो वो जो लेडीज़ थी जिसको हम लोग चाची बोलते थे, और तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब था। तो सही से उसका इलाज नहीं हो तो डेट करके उसको कहीं मिट्टी का जगह नहीं मिला। तब लास्ट में उसको मतलब सुबह उनका मिट्टी बच्चा कब्रिस्तान में हुआ। फिर कुछ दिन के बाद उसके हस्बैंड को भी मतलब कोरोना ही घोषित किया गया था। 3-4 दिन के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। उनको भी कहीं पर जगह नहीं मिला, तो उनको भी वहीं पे जहाँ उसकी वाइफ का मिट्टी हुआ था वहीं पर उनको भी मतलब दफनाया गया। ये बहुत मतलब एकदम इमोशनली मतलब था, जो कि सबको अफसोस कर रहा था, क्योंकि दोनों खट्टा थे। मतलब हेराइन जात का मतलब गुजरा जात का था और एकदम खट्टा थे। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि उन लोगों का तबीयत खराब या कोरोना हो सकता है। तो सब्जी वाला आया है नाश्ता और बहुत अफसोस लगा, क्योंकि हम लोग आँखों का देखा हुआ हम लोग बचपन से ही देखे थे। 8 दिन से इतना बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, सब्जी वाला आ ही नहीं रहा। तो हाथ खा के गला छिला गया। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सब्जी लाया है। तो अगर कोई रहेगा तो वीडियो नहीं बना सकते, कोई नहीं रहेगा तो फिर वीडियो बना के दिखाएंगे क्या क्या सब्जी लाया है। चलिए, ये देखिए हम लोग का लाइट बुझा हुआ है, देखिए कितना अंधेरा है और बाहर का रोशनी देख सकते हैं। ऐसा आप लोग सोचिए कि रात है, पर ये देखिए अगर लाइट बुझा हुआ रहेगा तो इस तरह का कमल दिखेगा, एकदम अंधेरा। और ये देखिए फिर सुबह का समय है, 9 बज रहा है। हम लोग का नाश्ता हो गया है। यहाँ पे बादल भी घिरा हुआ है। ये मेरा बेटा वाला रूम है। तो कल से बारिश रुकी हुई है, इसीलिए सब्जी वाला आया हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ था। इस वजह से हम दिखा सके कि क्या सब्जी वाला सब्जी लाया था। तो बहुत कम सब्जी लाया था, मैं बाहर निकलते थे सबको ले लिया था। तो यहाँ पे टमाटर लिए थे आधा केजी, यहाँ 4 केजी प्याज लिए थे और आधा केजी ये लहसुन लिए थे। और ये साकिन कंदा है, ये 40 रुपये केजी दिया था। तो हम लिए। आप हम लोग को साकिन कंदा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरा लॉकडाउन वाली कहानी आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग को अच्छा लगे। कोई कमेंट्स भी नहीं करते हैं कि हाँ ये स्टोरी अच्छा लग रहा है। और अगर 1-2 भी कमेंट्स आता है तो हमको अच्छा लगता है सुनाने में भी ये स्टोरी। पर फिर भी कोई नहीं, हम तो सुनाएंगे ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ की स्टोरी इतनी अच्छी है और इतना दर्दनाक भी है और कुछ इंटरेस्टिंग भी है, कुछ अच्छा भी हुआ था। तो ये सब बताने में थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा और मेरा दिल का जो बोझ है वो भी हल्का होगा। और हम लोग कैसे निकले थे वहाँ से वो भी बताएंगे, वहाँ से हम लोग भागे थे वो भी आप लोग को बताएंगे। और वो भी पूरा फुल क्या बोलते हैं, एकदम जो पावरफुल होता है ना मिलिट्री, वो पूरा पहरा था। और पहरा में हम
चम्मच कुटा हुआ मिर्चा, कुटा हुआ मिर्चा और धनिया कुटा हुआ और नमक और हल्दी स्वाद अनुसार। इसको हम अच्छा से मिला लेंगे। इसको जब 10 मिनट या 15 मिनट इसको ढककर रख देंगे तो जो फिर हम लहसुन का पेस्ट जो पीसे थे लहसुन कुटी का, तो उसको भी हम फिर अच्छा से मिलाकर सान दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मटन 500 ग्राम है तो इसमें 250 ग्राम प्याज डाले थे और इसको 5 से 15 से 20 मिनट तक इसको हम ढक कर रख देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट हो गया तो इसको हम फिर डाल लेंगे कुकर में। ये 3 सीटी में निकल कर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे अपना हिसाब से। इसमें बहुत फैट है तो बहुत थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया था। 5 kg मेरा वजन घट गया था। 60 kg थे तो 55 kg हम हो गए हैं और मेरा 5 kg वजन घट गया और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी हो रहा है। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड मटन ला दिए थे और डॉक्टर मुझे विटामिन ए विटामिन सी जितना भी विटामिन का सामान है वो हमेशा खाने के लिए बोले। जैसे कि बताएं कि मेरा लाइलाज बीमारी है तो खाना ही मेरा इलाज है। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हमेशा हम कुछ ना कुछ विटामिन ए विटामिन सी जो का हम लेते ही रहें। अंडा भी हम खाते ही रहते हैं। यहाँ बस 3 सीटी हो गया था और यहाँ पे मेरा मटन गलकर भी तैयार हो गया। इसका खुशबू बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मेरा बेटा ले आया था खरगोश मेरे घर के बगल से मांग करके हम ब्लॉग बनाएंगे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना खूबसूरत सुंदर सा लग रहा है। खरगोश है। एकदम रेड सा लग रहा है। पूरी डर रही है, पूरा इसका बदन कांप रहा है, एकदम रूखा सॉफ्ट सा प्यारा सा। मेरी बेटी का गोदी में तो एक्साइटेड हो गई मेरी बेटी देखकर। और यहाँ पे मेरा बेटा टमाटर खिला रहा था। हम ही बोले थे कि टमाटर खा लो, खिला दो, ये खाएगा, पर नहीं खा रहा था, सूंघ सूंघ कर छोड़ दे रहा था। और एकदम कैसा एकदम इतना सुंदर सा लग रहा था टेडी बियर जैसा। मेरी बेटी बहुत देखकर एकदम कितना प्यारा है, एकदम टेडी जैसा लग रहा था, प्यारा सा खरगोश है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सांप निकला था मेरी बेटी का। जो रूम है बाहर वाला खिड़की, वहाँ से तो मतलब कि गाड़ी हम लोग रखते हैं मेरे हस्बैंड, वहीं पे ये सांप निकला था, बहुत लंबा सांप। ये देखिए जो दीवार है, दीवार से भी लंबा सांप था। ये देखिए किस तरह से पार हो रहा। मेरी बेटी बहुत डर गई थी। तो फिर हम तुरंत खिड़की का ऑर्डर किए हैं। अब देखिए कब तक आता है खिड़की। और मेरी बेटी एकदम डर गई है। तो मेरे रूम में भी वो नहीं सोने खोलती, अपने ही रूम में वो सोती, बोलती कि मुझे नींद नहीं आता है। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे कि मतलब सब मतलब वो सांप को पकड़ सकता था लेकिन मार सकता था, लेकिन कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वो वीडियो जो शूट किए वो भी खिड़की से शूट किए हैं। और मेरा बेटा ला कर हमको दिया कि देखिए अम्मी कैसे सांप निकला है। तो हम तो नहीं किए थे शूट, मेरा बेटा ही किया था, तो ला कर दिखाया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप निकलता, हद से ज़्यादा सांप